हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं उजाला स्टॉक की, जो कि मात्र 165 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और एफएमसीजी का ये स्टॉक मैं कहूंगा अभी भी लाइमलाइट से दूर, नजरों से दूर, एक हिडन एफएमसीजी स्टॉक आप इसको कह सकते हो। तो चलिए इस उजाला स्टॉक को देखते हैं, समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके चलते हैं इस उजाला स्टॉक की तरफ। ये उजाला, ये प्रोडक्ट आप बहुत टाइम से यूज जरूर कर रहे होंगे, लेकिन जरा देखिए उजाला का ये कंपनी कौन सी है जो उजाला को बनाती है। वो है ज्योति लैब्स। आपने सुना होगा जरूर एडवर्टीजमेंट्स में। और ये फैब्रिक केयर, होम केयर के प्रोडक्ट, पर्सनल केयर, डिश वॉश, ये सारे इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। चाहे मैक्सो की बात करो, चाहे प्रिल की बात करो। अब प्रिल को अगर आप देखोगे, जैसे हमने कहा डिश वॉश, तो प्रिल बहुत यूज होता है। विम का कॉम्पिटिटर है प्रिल। आपने देखा होगा मिस्टर वाइट, आपने देखा होगा। यहाँ पे देखिए ये उजाला, हैंको, एक्सो सब इसी के हैं। इवन मागो सोप और ये मागो ब्रांड के जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसी कंपनी के हैं। तो उजाला का नाम हर कोई जानता है, लेकिन ये प्रोडक्ट की इसकी रेंज देखिए। ये मैं कहूंगा डिश वॉश, पर्सनल केयर, होम केयर, फैब्रिक केयर, इस सेगमेंट में ऑपरेट करता है ये ज्योति लैबोरेटरीज का स्टॉक। और अगर आप इस स्टॉक को देखोगे, देखिए 6000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन डेट कंपनी का बहुत कम है। और अगर आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू ग्रोथ को देखोगे तो 600 करोड़ से बढ़ के 2100-2200 करोड़ तक रेवेन्यू जा चुका है। इवन कोविड टाइम पे भी आप देखोगे 1700 करोड़ और 1900 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था, और इस साल में तो ये देखिए 2200 करोड़ का। यही नहीं, आप प्रॉफिटेबिलिटी को देख सकते हो, कंसिस्टेंट परफॉर्मर ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ये ज्योति लैबोरेटरीज नजरों में कैसे आया? देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि स्टॉक आपकी नजरों में कैसे आते हैं, कैसे इन स्टॉक्स को फिल्टर करते हो। तो बहुत ही आसान है स्टॉक्स को फिल्टर करना टाइम फ्रेम वाइज। जैसे हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जब भी बात करते हैं तो फोकस होता है मंथली टाइम फ्रेम पे भी। कौन से मंथली टाइम फ्रेम जो है वो हमारे मोमेंटम एरिया में प्रवेश कर रहे हैं, या वीकली टाइम फ्रेम मोमेंटम एरिया में प्रवेश कर रहा है, या फिर डेली टाइम फ्रेम मोमेंटम एरिया में प्रवेश कर रहा है। तो ट्रेडिंग व्यू नाम की एक वेबसाइट है, आप उसको का जरिया लेके वहां पे बहुत अच्छे तरीके से बस आपको एक एरो की का सहारा लेके मल्टीपल स्टॉक, 500 स्टॉक्स आप एक साथ धीरे धीरे वन बाय वन ऐसे करके बस एक एरो की का सहारा लेके वो सारे स्कैनिंग कर सकते हो। बहुत ही आसान है ट्रेडिंग व्यू। ऑल तो ट्रेडिंग व्यू पे बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी, अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। बट जीरोधा का ये जो काइट वाला जो कि ट्रेडिंग व्यू के ही चार्ट्स को यूज करता है, जैसे मल्टी टाइम फ्रेम एंड ऑल के लिए, तो यहाँ पे आप उनको यूज कर सकते हो। जो पेड चीजें हैं यहाँ पे फ्री हैं, बहुत सारी चीजें, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। यानी कि अगर आपके पास जीरोधा का भी अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ लिंक और अपना जो है अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। अब अगर आप ज्योति लैबोरेटरीज के स्टॉक को नजर डालोगे और देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो देखिए किस तरीके से ये स्टॉक लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ नीचे आया। लेकिन इस गिरावट के बाद अगर आप ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर रेंज को, ये देखिए ये 180 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस यहां तक रीच करने की कोशिश जरूर हुई। लास्ट टाइम पे हम इस रेंज में आपके लिए वीडियो लेके आए, इस एरिया तक देखिए, लेकिन वापस देखिए फिर से एक काइंड ऑफ मैं कहूंगा करेक्शन का जोन बनाता हुआ अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। इनिशियल लेवल फिर से उम्मीद होगी कि यहीं तक जाए, और उसके बाद फिर अगर ये एरिया किसी तरीके से, चाहे वो यहाँ पे पुल बैक आए या कैसे आए, फिर अगला एरिया धीरे धीरे ये वाला एरिया टारगेट किया जा सकता है 220 से 240 का। अब इसी चीज को बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम वाइज देखेंगे। आपने ये मंथली को देख लिया कि एमएसीडी सेंटर लाइन से ऊपर आता हुआ नजर आपको आ रहा है, लेकिन वीकली चार्ट्स पे अगर आप नजर डालोगे तो कुछ बढ़िया बेहतरीन वॉल्यूम की कैंडल्स देखने को मिली, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव मुझे लगी। खासकर एक ये कैंडल, दूसरा ये वाली कैंडल और तीसरा ये कैंडल। आप इनके वॉल्यूम्स को देखिए, इस कैंडल से एसोसिएटेड वॉल्यूम आप देख सकते हो बिल्कुल मैं कहूंगा, और उसके बाद ये कैंडल के वॉल्यूम देखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे ये कैंडल हो, चाहे ये कैंडल हो, चाहे फिर ये कैंडल, ये देखिए ये वाली कैंडल है,
तो आप कहोगे यार ये बाइंग इनमें चल रही है, डिमांड जोन के आसपास, देखिए फिर प्राइस यहाँ पे आया और फिर से बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इस वीक थोड़ा कंसोलिडेशन जो देखने को मिल रहा है, जो कि इन 3 वॉल्यूम अगर आप देखोगे पिछले कुछ टाइम का, यानी कि जो ये फॉल आया था उसके बाद जो एवरेज वॉल्यूम यानी कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम भी है यहाँ पे, और ये 3 कैंडल्स का वॉल्यूम उनसे भी कहीं ज्यादा है जो इनका मैक्सिमम वॉल्यूम था, मैक्सिमम वॉल्यूम वाली कैंडल थी। यानी कि इस पूरी करेक्शन के बाद कुछ डिमांड यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिख रही है, जो इस स्टॉक में आपको, यही नहीं मैं कहूंगा एफएमसीजी के और भी स्टॉक्स को आप जरूर देखें एक बार और वहां पे समझने की कोशिश करें। तो इनिशियल लेवल ऑफ टारगेट्स वही यही लिक्विडिटी जोन रहेगा, यानी कि 180 से 184 का लेवल, और उसके बाद फिर यहाँ पे फिर से हमें क्या एक्सपेक्टेशन होगी, करेक्शन, कंसोलिडेशन। अब हम यहाँ पे और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, समझेंगे। उससे पहले जरा आप आरएसआई को देखिए। आरएसआई वीकली का कंसोलिडेट कर रहा है सुपर मोमेंटम एरिया में, एमएसीडी आ चुका है सुपर मोमेंटम एरिया में, तो इसीलिए ये स्टॉक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अब यही नहीं, अगर आप इस पर्टिकुलर प्राइस को देखो जो कि 180 की रेंज है, वो 2019 का भी ये पीक लेवल है, जो कि अब जाके यहाँ पे पार होने के आसार देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में किस तरीके की सिचुएशन है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखो, जैसे हम आपके लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि उन्हीं स्टॉक्स को फोकस किया जाए जो स्टॉक आप देख सकते हो, जो स्टॉक हमारे 200 SMA डेली से ऊपर हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि मोमेंटम है। 200 SMA का रोल हमारे लिए एक मोमेंटम का है कि हाँ इससे ऊपर हमारे पास मोमेंटम है तो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल सकती है। तो ये देखिए ये जोन यहाँ पे अब ये जो कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में ट्रेड करने के बाद ये जो कंसोलिडेशन कर रहा है, और इस कंसोलिडेशन के साथ साथ अगर कुछ यहाँ पे देखिए कम वॉल्यूम के साथ ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एरिया। तो टारगेट कौन सा एरिया होगा, फिर से मैं कहूंगा ये लिक्विडिटी जोन हमारा टारगेट, और विद स्टॉप लॉस ऑफ जो भी यहाँ पे करेक्शन चलेगी इसके बॉटम पे अपना स्टॉप लॉस, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। ये समझे, ये चाहे आप इंट्राडे ट्रेड करो या कोई भी किसी भी तरीके की ट्रेड क्यों ना करो, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए गोल्ड का एक बहुत सटीक एग्जांपल अभी इंट्राडे का लेके आ रहा हूं, जो कि अभी हमने देखा और एग्जीक्यूट किया था। ये देखिए गोल्ड में इंपल्स करेक्शन, इंपल्स अगर आप देखोगे, आप इसको कहोगे भैया पूरी की पूरी बॉडी कवर कर दी बुलिश कैंडल ने, आप कहोगे बुलिश एनगल्फिंग बन गया। लेकिन जब आप इस करेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हो, छोटे बड़े टाइम फ्रेम पे तो आपको दिख रहा है बुलिश एनगल्फिंग, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जब इसको तसल्ली से देखोगे समझोगे कि भाई इंपल्स बनी, करेक्शन आया, फिर से इंपल्स बनी, करेक्शन आया, और अब हम 200 SMA से ऊपर जाके एक्शन ले रहे हैं। लेकिन अगर हमारा स्टॉक यहाँ पे हमारा प्लान फेल हो जाता है तो हमारे पास बस इतना ही लॉस का हम अफोर्ड कर सकते हैं, और रैली आपने पूरी की पूरी एंजॉय करी। ये गोल्ड का चार्ट आपके सामने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपके सामने ये बताया गया। देखिए 200 SMA से ऊपर की पूरा का पूरा मूव आपने कैप्चर कर लिया। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। अगर प्लान फेल हो गया तो कितना लॉस है। आप सब कुछ 99% कॉन्फिडेंस लेके चल रहे हो, बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी हाई मोमेंटम की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी रिस्क मैनेजमेंट की है। अगर प्लान फेल हो गया तो क्या करोगे, तो भाई निकलेंगे। ये स्टॉप लॉस है हमारे पास, उसको निकल लेंगे यहाँ पे, जो भी हमारा अफोर्डेबल रिस्क है। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और इस तरीके की बेसिक लर्निंग एंड प्रैक्टिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।